हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसेस भदौरिया लखनऊ रसोई से आप सभी को लोहड़ी की लाखों बधाइयाँ। ये देखिए, आज मैं मूली की भुजिया बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैं आज इसको दूसरे तरीके से बनाऊंगी। इसको मैं उबाल के बनाऊंगी, लेकिन उबालने का मतलब ये नहीं कि मैं इसके उबालने के बाद इसका पानी फेंक दूंगी। नहीं, उस पानी को मैं आटा मारूंगी या सब्जी वब्जी में डाल देंगे। कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी हरे साग का पानी आप फेंके नहीं। पहली बात तो बॉयल करके बनाना ही नहीं चाहिए, हमेशा कच्चा ही इस्तेमाल करें। लेकिन अब एक तरह का खाते खाते उब जाता है मन, तो मन करता है दूसरे डिजाइन से बना लें। तो आज मैं उबाल के बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये मेरा पानी बॉयल हो गया है। ये मैंने कस के काट के नमक के पानी से इसको धुल लिया है। ये मूली के मेरे ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं। ये देखिए, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, ये मैं इसको उबाल लूंगी और उबाल के बनाऊंगी। और ये देखिए, मैंने इतने पत्ते बचा लिए कि तो बारी बारी काट लें, इसको बचा लिया है। इसको हम पूड़ी बनाएंगे, मक्के की या बाजरे की या ज्वार की, किसी चीज की आप बनाए उसमें इसको डाल दें। इसको डाल के तब बनाए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फायदेमंद आयरन युक्त सब्जी। और लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। आप देखिए, मैं लोहे कढ़ाई में बनाऊंगी। और ये तब तक मेरा उबल रहा है, ये उबल जाएगा। इसके बाद में साग बनाऊंगी। उबली आलू है मेरी, उबला साग है, बनाने जा रही हूँ। आप देखिए, मेरा साग देखिए उबल गया है। अब मैं इसको ये जाली वाली छन्नी में डाल के साग को ठंडा कर दूंगी। ये देखिए, अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये ठंडा पानी निचुड़ जाएगा इसी में। ये कुकर में पानी बचा हुआ है, इसका मैं किसी भी सब्जी में इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इसको मैं फेंकूंगी नहीं। अब मैं चढ़ाती हूँ कढ़ाई। ये मेरी बिल्कुल सिंपल सब्जी है, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। बाजरे की रोटी से या पूरी से खाइए तो बहुत टेस्टी बनती है। देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल है। ये देखिए, ये मेरा मसाला, ये मेरा लहसुन है, ये मेरा प्याज है, ये मेरा मिर्चा है और थोड़ी अदरक है। ज्यादा सामान इसमें नहीं पड़ता है। ये मेरे देखिए, तेल गरम हो रहा। अदरक ले लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, अब हम डालते हैं इसमें ये 1 चम्मच जीरा। जीरा बढ़ गया मेरा। और थोड़ी सी एक ये पड़ेगा इसमें तेज पत्ता। जरा सी हींग। इसमें ये डाल देते लहसुन, प्याज और ये आधा हरा मिर्चा। ज्यादा तीखा है, अगर ज्यादा तीखा है तो आप थोड़ा डालें या अपने स्वाद के अनुसार डालें। तब तक देखिए, ये मेरी आलू है। मैं एक आलू भी इसमें मिक्स डालूंगी। ये मैंने आलू उबाल के रखी है। जैसे मेरा साग उबला हुआ वैसे मेरी आलू उबली। आलू को मैं बहुत छोटा छोटा ऐसे ऐसे काटूंगी, क्योंकि साग उबला हुआ है, ज्यादा देर फ्राई नहीं करना है। और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, जाड़े में बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही आप सरसों का साग भी बनाइए, ये बिना हल्दी मिर्चा का साग है। ऐसे गांव में ऐसे ही बनता है।
इस तरह के साग में गांव में ज्यादा रसा वसा नहीं लगाया जाता। ये देखिए, ये प्याज थोड़ा भून जाए। अब तो हम लोग गांव की सारी रेसिपी भूल ही गए हैं। सिर्फ सब चीज में कश्मीरी मिर्च और कसूरी मेथी, इसके बिना हम लोग अब सब्जी नहीं बनाते हैं। किचन किंग मसाला, सांभर मसाला, गांव में पहले मेरी दादी थी, मेरी नानी माँ थी, मैं खुद, अब तो मैं 60+ हूँ, मैं खुद ये बस यही घरेलू मिर्चे मसाले धनिया, वो भी सिलबट्टे में पीस के सब्जी बनती थी। इसमें अब हम डाल देंगे इसी में थोड़ा सा आलू जो क्रिस्पी रहे। ये आलू इसी समय थोड़ा भून लेते हैं। अच्छा, हल्दी तो एक ऐसी चीज है ऑप्शनल कि आप डालें और चाहे ना डालें, लेकिन साग में हल्दी कोई बहुत जरूरी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा ये होता है कि फायदेमंद है इसलिए डाल दी जाती है। अब तो ये बिल्कुल व्रत वाली आलू तैयार हो गई है, ऐसे हम लोग व्रत में बनाते हैं। अब नमक भी डाल देते हैं। नमक तो आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, लेकिन हमेशा मैं एक बार जरूर बताती हूँ अपने अनुभव से कि जब भी डालें कम डालें। देखिए मेरी आलू भी भून गई है, ये आपको दिख रही है, देखिए ये भून गई है। अब इसमें मैंने जो साग मेरा रखा है ये इसको डालेंगे। और इसको हम ऐसे हाथ से निचोड़ देंगे, ये गर्म है लेकिन फिर भी निचोड़ रहे हैं। गैस धीमी कर दें क्योंकि साग गर्म है, निचोड़ते नहीं बन रहा है, थोड़ा ज़्यादा गर्म है। और ठंडे पानी से धोएंगे नहीं तो बेकार हो जाएगा। इसको ठंडे पानी से धोना नहीं, इसका टेस्ट चला जाएगा। वैसे भी मैंने उबाला है, उबालना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा एक रेसिपी एक तरह खाते खाते जी उठ जाता है। ये देखिए ये बिल्कुल बना बनाया साग है, इसमें मेहनत नहीं करनी है। ये ज़्यादा पानी निचोड़ेंगे भी नहीं, फायदा ही करेगा। हम बिल्कुल से निचोड़ देना ठीक भी नहीं है। ये देखिए एक तरह से सब्जी रेडी हो गई है। अब हम गैस को तेज कर देते हैं। बीच में आपका डिस्टर्ब हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो छोटा बच्चा है ना, वो बोलने आया था कि नानी माँ मुझे दूध दो, नानी माँ मुझे दूध दो। आफत कर देता है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक आफत। अब ये देखिए ये पानी जो कुकर में मैंने रखा है, इसको या तो हम आटा मरने में इस्तेमाल कर लेंगे या कोई भी सब्जी बनेगी उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये धनिया है, इस समय जाड़े में धनिया बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आपको मैं धनिया की सब्जी बना के दिखा दूंगी, इसकी सब्जी अच्छी बनती है। ये देखिए जो डंठल है उसको मैं अभी काट के डाल देती हूँ, पत्ते बाद में डाल देंगे। ये बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है। पहले मैं आपको बताऊं जब बच्चे छोटे छोटे थे तो ये मूली और सरसों का पत्ता मैं रात में उबाल के रख लेती थी, और आलू, और सुबह फटाफट या तो उसकी पूड़ी बना दी या कचौड़ी बना दी या ऐसे ही सब्जी बना दी, जल्दी बन जाती थी। कच्चा टाइम लगता है। ये देखिए थोड़ी सी निकाल लिया मैंने, इधर रख लिया। देखिए ये सब्जी मेरी रेडी हो गई है एक तरह से। नमक तो आप चीख के तब डालें, आलू फ्राई कर लें। इसमें सिर्फ एक ही बात है, थोड़ा सा आलू पहले से फ्राई कर लें। देखिए कितना लजीज बना हुआ है और बहुत ही पौष्टिक। ना इसमें कोई पौष्टिकता नष्ट हुई, ना कुछ हुआ है, ना कोई ज़्यादा मसाले मैंने डाले हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई। अब एक बार बना के देखें मेरे तरीके से।
बच्चे वैसे खाते नहीं है, लेकिन अगर बच्चे खाएं तो बहुत ही फायदेमंद है। इसे खाते नहीं है, हमारे बच्चे तो बहुत नखरा दिखाते थे। इसमें मूली के पत्ते में हल्की सी स्मेल आती है, वही स्मेल बच्चों को नहीं पसंद आती है, जबकि इसमें आयरन कैल्शियम सबका भंडार होता है। तो मेरे पास लोहे की कढ़ाई भी धुली नहीं थी, नहीं इस बार मुझे लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। ये देखिए अब ये बनके तैयार हो गया। ये अब इसमें कुछ नहीं डालना, ना गरम मसाला ना कुछ भी। बस आप गेहूं की रोटी से भी खा सकते हैं, पराठा बनाइए उससे खाइए, लच्छा पराठा से खाइए, मक्के की पूरी से, बाजरे की रोटी से। ये देखिए, और सबसे बड़ी इसमें ये खासियत है, ये आपने बना के रख दिया, इसको आप 2 दिन गर्म करके खाते रहिए। और या तो ना बनाए, ऐसा करें, मैं तो उबाल के रखती थी। ये देखिए इसमें कई तरह से आप इसमें विविध डिजाइनें दे सकते हैं। जैसे मैंने आलू पत्ता बनाया है, आप मटर पत्ता बना लीजिए, आप वो सोया बड़ी भी इसमें पड़ जाती है, सोया बड़ी और पत्ता बना लीजिए। बच्चों को खिलाना है, किसी न किसी तरह से पौष्टिकता बरकरार रखनी है। देखिए आपको मेरी सब्जी कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिसेस भदौरिया लक्ष्मी रसोई से, ये आपका ही चैनल है। ये देखिए, और देखिए अब मैं गैस बंद करती हूँ, मेरी सब्जी एक तरह से तैयार हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मेरी सब्जी, आप प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए ये है मेरी सब्जी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर भी कुछ ग्रो कराएं। बिल्कुल से सब्सक्राइबर तो है ही नहीं मेरे चैनल में, 3 महीने हो गया, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मुझे लगता है मैं दिन भर देखती हूँ कि किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा। आप खुद ही जानते होंगे, अगर आप व्यूअर ये होंगे, क्या कहते हैं, यूट्यूबर, लगता है दिन भर देखते रहो, कुछ बन गया, कुछ आया, कुछ आया, कुछ आया। ये देखिए, देखिए मेरी सब्जी तैयार। थैंक यू, नमस्कार।